आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं? जिन्होंने पैट 2023 का एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है। पैट 2023 में जिनके 0 से ऊपर जितने भी नंबर वाले हैं वो सारे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पहली चीज़, ठीक है। तो जिनके भी पैट में 2023 जिन्होंने दिया है और 0 से ज़्यादा नंबर हैं, यानी कि 0 अगर किसी का नंबर आया तो वो लोग आवेदन नहीं कर सकते। इसके ऊपर जितने भी नंबर वाले हैं सारे लोग आवेदन कर सकते हैं और सबको करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इससे पदों की संख्या अच्छी खासी है। 2702 पदों की भर्ती चल रही है और जो डेट जो बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए वो अभी 2 पदों की संख्या के 15 गुना लोग जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस परीक्षा के लिए, क्योंकि ये जो आवेदन मांगे गए हैं मेंस परीक्षा के लिए मांगे गए हैं, ठीक है। तो पदों के सापेक्ष इन 2702 पदों के सापेक्ष इन 15 गुने लोग जो है बुलाए जाएंगे। लगभग 40-42 हज़ार कैंडिडेट लोगों को मेंस परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जिसके भी अच्छे स्कोर हैं या जिसका मीडियम स्कोर है या लोअर स्कोर है, सबको मुझे लगता है कि इसका आवेदन करना चाहिए, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉमिनल अभी 25 रुपीज़ ही मांगी गई है। तो ये केवल बेसिकली टोकन मनी है। टोकन मनी इस बात की है कि अगर आप आवेदन करते हो तो उसमें जो लोग भी आवेदन करेंगे, मान ली पैट तो दिया है 20 लाख 25 लाख लोगों ने, 20-22 लाख लोगों ने पैट का एग्जाम दिया था, ठीक है। और जिनकी हम बात करें तो 0 से ऊपर वाले नंबरों की बात करें तो वो भी 14-15 लाख लोग होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें जो है टॉप के जो लोग होंगे उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका होगा, ठीक है। तो वो इस छोटी भर्ती के लिए हो सकता है शायद वो आवेदन ना करें, क्योंकि वो उनका जब बड़ी भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो छोटी के लिए लोग नहीं करते हैं, ठीक है। और कई बार जो है उनका अगर चल रही होती है प्रक्रिया तो वो लोग करते भी हैं, तो उस वजह से कई बार पद खाली भी रह जाते हैं। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि भाई ऊपर वाले हो सकता है सेलेक्ट हो गए हों, अच्छी बात है सेलेक्ट हो गए हो, तो जिनके भी आपके पास जो भी स्कोर कार्ड है आप लोग आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि 25 रुपये की फीस है मात्र। तो 25 रुपये में कुछ बनता बिगड़ता तो है नहीं। आप आवेदन कर दीजिए एक बार, ठीक है। आवेदन कर दिया, अगर मान लिया शॉर्ट लिस्ट आपका हो जाता है तो क्योंकि मेंस के लिए 40-45 हज़ार लोग क्वालिफाइड कराए जाएंगे, 40-45 हज़ार लोगों के लिए मेंस के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, ठीक है। तो 40-45 हज़ार लोगों में अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको एक चांस मिलेगा मेंस देने का। अगर मेंस का एग्जाम आपने अच्छा लिख लिया तो पैट में आपके कितने भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लिया सपोज करो आपके पैट में 50 नंबर आए थे, 50 परसेंटाइल अगर आपका रहा है या 60 परसेंटाइल रहा है, ठीक है, और आपका कट ऑफ में अगर आ जाता है, आपको मेंस एग्जाम देने मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इसमें जो योग्यता मांगी गई है सबसे पहली तो ये की तो 12th पास होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। दूसरी योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट के पास पैट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर उसने स्कोर कार्ड में 0 नंबर से ज़्यादा है, यानी 0 से ऊपर अगर 0 वाला ही है कोई कैंडिडेट तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या किसी के मार्क्स नेगेटिव में है तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर 0 से ऊपर जो भी लोग हैं वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, सब लोग इसके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज बात करें तो ट्रिपल सी यानी NILT का जो सर्टिफिकेशन है ट्रिपल सी का, वो सर्टिफिकेट इसके साथ होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो भर्ती में जो पद निकले हैं 2702 के पदों की भर्ती चल रही है, ठीक है। इसमें जो है मेंस के लिए ये बेसिकली आवेदन लिए जा रहे हैं। तो इस समय जो फीस की बात करें तो 25 रुपये मात्र टोकन मनी रखी गई है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी पैट 2023 का एग्जाम दिया था, ठीक है, उनका जो भी स्कोर आया है, ठीक है, 0 से ज्यादा जो भी स्कोर आया है उन सारे लोगों को इसका आवेदन करना चाहिए। क्यों आवेदन करना चाहिए इसके लिए हम आगे आपको बताएंगे विस्तार से। इसमें जो पदों की संख्या है 2702 निकली है, तो 2702 के 15 गुने यानी कि लगभग 40 से 42 हज़ार लोगों को जो है मौका मिलेगा मेंस एग्जाम लिखने का, ठीक है। तो जितने लोग जो ऊपर से जितना हायर स्कोर वाले होंगे, जिनका परसेंटाइल हायर ऊपर ज़्यादा होगा, ऊपर से टॉप 40-42 हज़ार लोग जो आवेदन करेंगे उन लोगों को इसमें मौका दिया जाएगा। अब इसमें है क्या कि बहुत से ऐसे होंगे जिनका टॉप बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, परसेंटाइल बहुत अच्छा होगा, उनका किसी और एग्जाम में अगर सिलेक्शन हो गया होगा तो वो लोग तो इसमें आवेदन करेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसके ग्रेड पे की बात करें तो 2000 रुपये का ग्रेड पे है, ठीक है। तो हायर ग्रेड पे अगर किसी का सिलेक्शन हो गया होगा तो वो उसमें आवेदन करेगा नहीं। तो आप लोग जिनके पास भी पैट 2023 का स्कोर कार्ड है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2024 में अभी पैट हुआ नहीं है, तो 2023 वाले ही लोग लिए जा रहे हैं। 2024 का खत्म होने का गया, अब तो पैट होगा भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए जितने लोग भी क्वालिफाइड किए हैं सब लोग इसका आवेदन करिएगा, ठीक है।
और इसके साथ में आवेदन करने के साथ साथ आप लोग ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसमें क्या है, एग्जाम में मेंस जो क्वालिफाइड करेंगे उसके बाद उनको टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होगी। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग चाहिए होगी और इंग्लिश की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग चाहिए होगी। तो टाइपिंग की तैयारी जो है अभी से 1 घंटा आप देना तैयार शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आपका मेंस में के लिए आपका कट ऑफ लिस्ट में आ जाता है, ठीक है, तो आप मेंस की अपनी तैयारी करते रहिएगा, साथ में आधे से 1 घंटे का समय डेली टाइपिंग के आप देना शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही आपका मेंस आप एग्जाम लिख दो, जिस दिन पेपर आपका मेंस का हो जाए, टाइपिंग की धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। क्योंकि जो लोग मेंस लिखेंगे, मेंस में जो है आप ये मानिए वैकेंसियों के सापेक्ष में 5 गुना लोग जो है क्वालिफाइड कराए जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो यानी कि करीब करीब 15,000 लोग, 12 से 15,000 लोग टाइपिंग के लिए निकाले जाएंगे। तो 12 से 15,000 लोगों में अगर आपका नाम आ जाता है, तो अगर आपने टाइपिंग अगर अच्छे से कर ली तो आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको टाइपिंग आती है लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जिनको टाइपिंग नहीं आती है और वो स्कोर अच्छा कर लेंगे। तो ऐसे लोग जिनको स्कोर अपना मेंस में अच्छा कर सकते हैं, वो लोग टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी नौकरी है। आप देखते हो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, अगर किसी भी सरकारी दफ्तर, चाहे डीएम ऑफिस की बात करें, चाहे सीडीओ ऑफिस की बात करें, चाहे आप किसी भी निदेशालय में बात करें, तो जो बाबू लोग बैठे होते हैं वो ज़्यादातर इसी भर्ती के द्वारा सिलेक्शन पाए गए होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आप सेलेक्ट होने के बाद कहाँ किस विभाग में आपकी पोस्टिंग होगी, किस जगह आप बैठे होगे, क्या वैल्यू आपकी होगी। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। ग्रेड पे भले ही कम है लेकिन नौकरी जो है बढ़िया है आपकी, ठीक है। सुबह वही 10 से 5 की नौकरी है ज़्यादातर, तो आप आराम से ऑफिस में बैठ के, ऑफिस जॉब है, ठीक है, आपको कंप्यूटर पे बैठ के काम करना होगा। तो बहुत कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, मोस्टली ज़्यादातर इसमें टाइपिंग वर्क ही ज़्यादा रहता है, तो आप उसमें करिएगा। टाइपिंग पे इसलिए भी जोर दे रहा हूँ क्योंकि जो गलती मेरे साथ हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि मैंने 2015-2016 में दोनों में इसमें जूनियर असिस्टेंट का इसका पेपर दिया था और दोनों एग्जाम मैंने क्वालिफाइड किए थे। लेकिन टाइपिंग में 2015 में मैंने ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से मेरी टाइपिंग हिंदी की बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए मेरा नहीं हो पाया था। 2016 में जो है हमने मतलब हम पेपर दे के आए थे, तभी मुझे लग गया था कि सिलेक्शन फिर होना है, लेकिन मैं अपने कहा किसी और असाइनमेंट में बिजी था, इस वजह से मैंने फिर से जो है टाइपिंग में लापरवाही कर दी और हिंदी की मात्र 2 शब्द की मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जो गलती मेरे साथ हो चुकी है आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वरना मतलब थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपकी नौकरी ये आपकी जेब में आ जाएगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या है। सब मेंस के एग्जाम जो होगा, मेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। बात करें तो टोटल 5 सेक्शन आएंगे इसमें। हिंदी का देखिए, हिंदी में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क के, इनकी हर क्वेश्चन का 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। अगर बात करें जनरल रीजनिंग की बात करें तो 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, ठीक है। सामान्य अध्ययन की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर के में जो है 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 नंबर के आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें यूपी जीके उत्तर प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान है उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 नंबर, ठीक है। इसमें देखिए यूपी SSS के जितने भी एग्जाम होते हैं, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। तो जिनका हिंदी का स्ट्रांग है उनके नंबर भी सॉलिड होते हैं और जो है सिलेबस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको बड़े आसानी से इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हिंदी और आप हिंदी और रीजनिंग 2 चीजें अगर आपके तैयार हो जाती है, 50% पेपर तो आपका इन्हीं 2 चीजों से कवर हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में भी बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो पेपर आपको दिख रहा है सेक्शन में इतना होगा लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी मौका है। आप लोग उसकी तैयारी में बिल्कुल ढिलाई मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसका आवेदन कहाँ कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए जो है 26 नवंबर 2024 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 22 जनवरी 2025 रखी गई, ठीक है। इसका आवेदन कहाँ कर सकते हैं? तो आप upSSC.gov.in पे जाके आप इसके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग के लिए जो मेंस लोग लिखेंगे, जो लोग मेंस क्वालिफाइड लिखेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइपिंग में कितने लोग बुलाए जाएंगे। तो मेंस में देखिए मेंस में करीब 40 से 42 हजार लोगों को आपको मौका मिलेगा मेंस के लिए, ठीक है। 40,000 से लेकर 42,000 के आसपास लोगों को
मौका मिलेगा मेंस के लिए लिखने का। ठीक है, जो लोग मेंस क्वालिफाइड करेंगे, इन्हीं 40-42 हज़ार लोगों में से करीब आपका 12 से 15 हज़ार लोग जो है क्वालिफाइड कराए जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो आप ये समझ लीजिए 12 से 15 हज़ार में अपनी गिनती बनाना बड़ा आसान है। उसके बाद क्या है, जिसकी टाइपिंग अच्छी होगी उसको मौका मिलेगा। ठीक है, और जिनका स्कोर आपने जो मेंस में अच्छा स्कोर करेगा उसी को मौका मिलेगा। देखिए आपने पैट में क्या परसेंटाइल रहा, उसका केवल यहीं तक मैटर है कि आपका मेंस में आपका कट ऑफ में नंबर फंसता है या नहीं। एक बार मेंस में आपका कट ऑफ में फंस गया तो पैट में इसके बाद आपके पास क्या स्कोर रहा कि ज्यादा था कम रहा, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब उसके बाद जो मेरिट बनेगी वो मेंस के मार्क्स के आधार पर बनेगी। मेंस में जितने मार्क्स होंगे उसी आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो जो लोग मेंस अच्छा लिखेंगे उन्हीं को टाइपिंग में मौका मिलेगा। 12 से 15 हज़ार की संख्या कम नहीं होती है टाइपिंग के लिए जो लोग बुलाए जाएंगे। तो इसके बाद जो टाइपिंग का एग्जाम होगा उसमें से जो है टॉप लोग जो है मेंस के मेरिट प्लस टाइपिंग के नंबर, ये दोनों के नंबर जोड़ के जो है मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, अच्छा एज की बात करें तो 18 से 40 साल, 18 से 40 साल तक के लोग हैं, इनकी उम्र जो है 1 जुलाई 2024 को 18 से 40 साल के बीच है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आरक्षित कैटेगरी करनी SC ST OBC की बात करें तो यूपी वालों के लिए तो वो जो है आपका 45 साल तक की उम्र के लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ इसमें बचा नहीं। 12th पास होना चाहिए, पैट 2023 का स्कोर कार्ड, CCC सर्टिफिकेट, हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होगी। फीस जो अभी टोकन मनी ली जाएगी 25 रुपये ली जाएगी। इसके बाद जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनसे फिर आगे की फर्दर की जो मेंस का एग्जाम की फीस है वो भी जमा कराई जाएगी, तो वो बाद में होगी जब आपका इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तब की बात है। ठीक है, आगे जैसे आपका अच्छा एक लोग आप लोग और करिएगा कि जिन लोगों ने पैट 2023 में आवेदन किया था उनका क्या क्या स्कोर रहा वो आप लोग उसको कमेंट कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं आप लोगों को एक आइडिया रफली दे दूंगा कि कितने स्कोर तक के लोग जो हैं इसमें कट ऑफ में फंस जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी तो शुरुआती फीस है, 10 से 15 दिन बाद मैं आप लोगों को एक आइडिया भी कितने परसेंटाइल के लोग जो है इसमें आवेदन कर रहे हैं और कितने परसेंटाइल के लोगों तक का इसमें शॉर्टलिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग जो लोग मेरे इस चैनल पे अभी तक नए आए हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करते रहिएगा, ताकि जो है मेरे इस चैनल को जो है स्प्रेड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ठीक है, और बाकी अगर किसी तरह का इसमें डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक और कमेंट बहुत कम आ रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इस वीडियो में जो है आप कम से कम 1000 लाइक्स तो मिलना चाहिए कम से कम। ठीक है, आप लोग जो है गुजारिश से कम से कम 1000 लाइक इस बार टारगेट रखा है हमने इस वीडियो में, जो है आप कम से कम 1000 लोग लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दिन और नए भर्ती नए विज्ञापन के लेके। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को